मङ्गलं पञ्चपरमेष्टि मङ्गलं तीर्थङ्करं मङ्गलं विश्वजिन्धर्मं मङ्गलं वीरशासनं मङ्गलं वीरशासनं वन्दितो सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पते वोक्षामि समयपाहुड मृणमो सुदकेवली भणितम्। समय सार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंद देव द्वारा ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में इसे लिखा गया है। कुल 415 गाथाएँ अमृतचंद स्वामी की आत्मख्याति टीका के अनुसार, और अभी हम वर्तमान में उन्हीं को ही आदर्श मानते हुए उनकी टीका के अनुसार ही गाथाओं का व्याख्यान कर रहे हैं। आचार्य जयसेन की तात्पर्यवृत्ति टीका है, उसमें कुछ गाथाएं और भी हैं, 30-35 गाथाएं एक्स्ट्रा और जुड़ जाती हैं, लेकिन हम अभी आत्मख्याति की टीका के अनुसार जो गाथाएं कही गई हैं 415 गाथाएं, उसको ही यहाँ पर समझने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान महावीर स्वामी की वाणी है जो प्राकृत भाषा में आचार्य कुंद देव द्वारा प्रस्तुत की गई है। मुख्य इसके कर्ता जो है आचार्य कुंद स्वामी ना होकर के भगवान महावीर स्वामी हैं। कुंद स्वामी ने भगवान महावीर की वाणी को अपने शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत किया है। समयसार एक महान ग्रंथ है, आध्यात्मिक ग्रंथ है। आचार्य विद्यानंद महाराज जी 2 लाइन कहा करते थे, समय सार पढ़ ले जो कोई ताहि तनाव कभी नहीं होई। जो एक बार श्री गुरु मुख से यह समय सार का वाचन सुन ले, अपने कान से इसको ध्यान पूर्वक सुन ले, तो निश्चित ही वो तनाव से मुक्त हो सकता है। पता है, साधनों के अभाव से व्यक्ति दुखी नहीं है, सच्चे ज्ञान न होने के कारण व्यक्ति दुखी है। सच्चा ज्ञान हो जाए, सम्यक ज्ञान हो जाए, तो नरक में रहने वाला नारकी भी जो है सम्यक दृष्टि कुछ अंश में वो भी सुखी हो जाए। पूरा वातावरण बिल्कुल प्रतिकूल हो लेकिन ज्ञान सम्यक हो तो निश्चित ही उसे शांति मिल सकती है। भगवान महावीर की परंपरा से आया हुआ ज्ञान आज हम तक पहुंचा है। जो सुत पंचमी जो हमारे यहाँ मनती है, इसका मतलब ही ये होता है ज्ञान की आराधना करना, ज्ञान को अपने जीवन में उतारना, क्योंकि ज्ञान ही है जो सच्चा सुख दे सकता है, ज्ञान ही है जो सच्चा रास्ता दे सकता है, मार्ग बता सकता है। यहाँ पर समय सार में दूसरा अधिकार अजीव अधिकार चल रहा है। पहला जीव अधिकार बताया, जीव का अधिकार का स्वरूप बताया। देखो, दोनों अधिकारों में 2 गाथाएं मेन मानना, डॉक्टर साहब जी, 2 गाथाओं को। जीव अधिकार में 38 नंबर की गाथा जो है उसको आदर्श मानना, क्योंकि जीव अधिकार में सब बताते बताते अंत में निचोड़ दिया है वो 38 नंबर की गाथा। कौन सी? अहम एक को खलु शुद्धो दंसन नाणमयी सदा रोबी। पढ़ी है ना आपने? उषा पढ़ी है ना? ये 38 नंबर की गाथा है। ये जीव अधिकार की गाथा का इस सार है, ठीक है ना। और अजीब अधिकार जो चल रहा है इसमें गाथा का एक ही सार है, 49 नंबर की गाथा। मतलब आपने दोनों अधिकारों में से एक एक गाथा अपने पास नोट कर ली और लिख ली तो समझ लेना आपके 2 अधिकार पूरे हो गए। कुछ समझ में आ रहा ना क्या कह रहा हूँ? पहले अधिकार जीव अधिकार में 38 नंबर की गाथा निकाल लिए, अहमिक को खलु शुद्धो दंसन नाण सदा रोवी। आगे है नवी अथ मज्ज किंचिवी अन्नम परमाणु में तंपी। कितनी सुंदर गाथा है, ठीक है ना।
मतलब कि जीव का स्वरूप बताया है। पहले जीव के बारे में क्या क्या लोग मानते थे, पर में एकत्व भाव, पर में ममत्व भाव मान करके जीव मानते थे कि ये जीव है, ठीक है ना। शरीर की स्थिति को भी जीव की स्थिति मानी जा रही थी, पर निश्चय से स्थिति आत्मा के गुणों की स्थिति होती, ये सब बताया गया। बहुत सारी बातें हुई हैं, पहले की गाथाएं बहुत सारी हो चुकी हैं। आपके बीच में यहाँ पर आए हैं तो थोड़ा सार बताते हुए आगे निकल रहे हैं कि जीव अधिकार, डॉक्टर साहब जी कह रहे थे कुछ ग्रंथ कराना तो पूरा करा देना, तो मैंने ग्रंथ फिर ऐसे ही पूरा कराएंगे। कैसा? जीव अधिकार में हमने आपको एक गाथा बता दी तो आपका पूरा जीव अधिकार पूरा हो गया। समय सार का एक अधिकार पूरा। सुमन, एक अधिकार पूरा। कौन सी नंबर गाथा याद करना है आज? घर जा कर के 38 नंबर की गाथा याद करनी है। कौन सी? अहम को खलु शुद्धो दंसन्नान मयि सदा रूपी नवियथ मज्ज किंचि भी अन्नम परमाणु में तंपी। बहुत सुंदर गाथा, प्यारी गाथा, स्वर्ण अक्षर से लिखने वाली गाथा है। ये मेरे आत्मा का स्वरूप। जीव अधिकार में जीव के बारे में बताया। जीव को लोग किस किस को जीव मानते थे, उसकी मान्यता को मिथ्या करते हुए, अलग करते हुए, नहीं तुम जीव ये हो। क्या हो जीव? अहम एक को खलु शुद्ध हो। बोलो, मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ। बस इतना ही बोलना है तुमको। बस तुमको इसकी माला फेरना है, तुमको इसकी माला फेरना है। मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ। बस मैं दो नहीं हूँ, मैं द्वंद्व नहीं है, मैं निर्द्वंद हूँ। मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, एक होते हुए भी शुद्ध हूँ। और गजब की बात यह है कि एक में ही शुद्ध रहा जा सकता है, दो में कोई चीज़ शुद्ध नहीं रहती, वो अशुद्ध हो जाती है। आटा अपने आप में शुद्ध है, नमक पानी मिलाते ही क्या है? अशुद्ध है। हर वस्तु अपने आप में शुद्ध है, लेकिन जैसे ही उसको मिलाओगे तो वो फिर उसका नाम दूसरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उसका नाम दूसरा हो जाएगा, फिर वो दूसरा नाम कहलाएगा, उसका नाम नहीं कहलाएगा। सब्जी सब्जी है, ठीक है ना, फिर वो मसाले वाली सब्जी, ठीक है, ग्रीन सब्जी, और कौन सी की सादा सब्जी, और वो उसमें मिला लेंगे मिक्स सब्जी, ठीक है ना, कितने सारे नाम हो जाएंगे उसके, फिर वो सही नहीं रहेगा। खिचड़ी, वो क्या बनेगी? खिचड़ी जानते हो ना, अकेली एक वस्तु का नाम खिचड़ी नहीं है। राजन जी, एक वस्तु का नाम खिचड़ी नहीं है, बहुत सारी वस्तु डाली, उसका नाम क्या हुआ? हम संसार में खिचड़ी बन गए और खिचड़ी को जीव मानने लगे। शरीर, कर्म, नो कर्म, आत्मा, ये सब मिलकर के खिचड़ी बनी है। क्या बनी है? खिचड़ी बनी हुई है। और हम स्वाद किसका ले रहे हैं? खिचड़ी का। जबकि खिचड़ी में दाल भी है, चावल भी है, नमक भी है, मिर्च भी, मसाला है, इन सब का स्वाद नहीं ले पा रहे अलग अलग। इन सबको मिलाकर के एक खिचड़ी बनाई और उसका स्वाद ले रहे हैं, ये खिचड़ी है। ऐसे ही मैं मनुष्य हूँ, मैं संगी हूँ, मैं पंची पर्याप्तक हूँ, मैं भव्य हूँ, मैं ये हूँ, मैं फलाना ढिनका हूँ, ये नाम है, ज्ञानचंद है, ये है, वो है, इसका आनंद ले रहे हैं। जीव क्या है उसका आनंद नहीं ले रहे। जीव खिचड़ी में स्वाद नहीं आएगा, ठीक है ना। खिचड़ी स्वादिष्ट होती है, ठीक है ना, किसको अच्छा नहीं लगता? शरीर एसी की हवा ले किसको आनंद नहीं आता? पंखे की हवा ले, बढ़िया भोजन पानी बढ़िया मस्त मिलता रहे तो सुख मिलते रहे तो क्षण भर उनको सुख अच्छे लगते हैं ना, तो आनंद आ रहा है ना। लेकिन भैया कभी किसी का खिचड़ी से पेट नहीं भरा, ना भरेगा, खा के देख लेना, तुरंत पच जाएगी बाबू। हाँ, तुरंत पच जाएगी। पेट नहीं भरता खिचड़ी से कभी। आप जिंदगी भर खिचड़ी खा सकते हो क्या? नहीं ना। ऐसे ही तुम अपने आप को मिक्स मानते रहोगे, तुम्हें पेट नहीं भरेगा सुख से, आनंद से सुख नहीं भरेगा। जब एक में ठहरोगे तब तुम्हें परमानेंट सिद्धों का सुख मिलेगा, मुक्ति का सुख मिलेगा, निराकुलता का सुख मिलेगा, उससे तुम्हारा पेट भरेगा, अतृप्त के भाव आएंगे, ठीक है ना।
अभी अतृप्त के भाव आ रहे हैं, तृप्ति के भाव आएंगे। अभी अतृप्त हैं, फिर तृप्ति के भाव आएंगे, पूर्ति के भाव आएंगे। अभी अपूर्ति है, पूर्ति करना चाह रहे हो, मिक्स से शरीर की और जीव की दोनों की मिक्स पर्याय है, असमान जाति पर्याय है, और उसमें तुम मस्त हो रहे हो। तो ये जीव अधिकार इतना सुंदर अधिकार है, पढ़ने लायक है, लेकिन लास्ट में एक गाथा में निचोड़ कुंद कुंद स्वामी दे देते हैं। कौन सा निचोड़? अहम को खल शुद्धो धनसन्नाणमयी सदा रूपी नवि अथ मच्छ किंचिबी अन्नम परमाणु में तंपी। बोलो मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, दर्शन ज्ञान मेरा स्वरूप है, मैं अरूपी हूँ, परमाणु मात्र भी मुझको छोड़ करके कुछ भी मेरा नहीं है, मैं एक हूँ। इस प्रकार की भावना, इसकी माला फेरो, मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं अरूपी हूँ, एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। आत्मा में बार बार डालो इस बात को, कभी तो अकल आएगी, कभी तो दिमाग में बैठेगी। जीवन में कोई कार्मिक घटनाएं घटेंगी तब तो दिमाग में आएगा कि बात तो सही कही जा रही थी, पर मैं नहीं समझ रहा था, मुझे बार बार समझ में नहीं आ रहा था। अब हिंदी बोलो, प्राकृत बोलना है तो अहम एक को खलु शुद्धो, अहम एक को खलु शुद्धो, अहम एक को खलु शुद्धो, यही बोलते रहो, यही माला फरो। नमोकार मंत्र की माला फेरते हैं, नमो रंता, नमो सिद्धार, नमो रिया, नमो ज्ञान, नमो लो सब सावणम, अहम एक को खलु शुद्धो, अहम एक को, मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं एक, मैं दो था ही नहीं, मैं दो अपने आप को जबरदस्ती बना रहा हूँ, तीन जब अपने आप को जबरदस्ती बना रहा हूँ, मेरे कर्म, मेरे नो कर्म, मेरा शरीर, ये तो मैं अपने आप को जबरदस्ती बना रहा हूँ ना, मैं हूँ नहीं ना। और कर्म के साथ साथ नो कर्म के साथ साथ जितने संसार में नो कर्म वो मेरे नो कर्म, दूसरे का नो कर्म मेरा नो कर्म, चेतन नो कर्म, अचेतन नो कर्म, सारे नो कर्म मेरे नो कर्म। ये कैसे हो रहा है? वो अपने आप में कह रहा नो कर्म, मैं तुम्हारा कर्म नहीं हूं। क्या कह रहा है वो? मैं तुम्हारा नो कसाय, बोलो मैं तुम्हारी कसाय नहीं हूं। और तुम कह रहे मेरी कसाय, मैं हंसता हूं, मैं रोता हूं, मैं पीटता हूं, मैं भयभीत होता हूं, मैं दुखी होता हूं। और वो क्या कह रहा है? बोलो नो कसाय, बोलो मैं तुम्हारी कसाय नहीं हूँ। और तुम बोल रहे मेरी कसाय हो। तुम कह रहे मैं रागी हूँ, मैं तो द्वेषी हूँ, मैं तो प्रेमी हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो घृणा हूँ, मैं क्या क्या बोले जा रहे हो। मतलब तुम कसाय कह रहे नो कसाय, तुम कह रहे कसाय, कर्म कह रहे नो कर्म, तुम कह रहे कर्म। कैसी बातें हैं ये? पागल जैसी बातें नहीं है। जैसे पागल व्यक्ति पगला जाता है या जो शराबी व्यक्ति मोहित हो जाता है और जो मन में आए वो बोलता बकता रहता है, ऐसे ही हम संसार में क्या करें? शराबी से कम थोड़ी है, पागल से कम थोड़ी है कि हम भी क्या, जो मिलता है ये मेरा है, मैं इसका हूँ, ये मेरे बिना नहीं है, मैं इसके बिना नहीं हूँ, बस यही बात भाव बोलते रहते हो। एक ऐसा बंधन जो दुनिया को दिखता नहीं है, जो उसको तुम समझ सकते हो, बस वो बंधन, अदृश्य बंधन, राग द्वेष मोह का अदृश्य बंधन, कषाय का अदृश्य बंधन, वो तुम्हारे पास है, वो तुम जानते हो, और उस बंधन को तुम देखते हो, और उस बंधन को तुम ही तोड़ सकते हो। कोई तीर्थंकर आकर तुम्हारे इस बंधन को नहीं तोड़ सकता। कोई निर्गंध दिगंबर साक्षात गुरु चौथे काल का भी आके बैठ जाएगा, तुम्हारा बंधन नहीं तोड़ पाएगा। खूब बोलते रहना हमें चौथे काल के साधु पसंद है, नहीं तोड़ पाएगा जब तक तुम नहीं तोड़ना चाहो। बात समझ में आ रही नहीं आ रही मेरी आपको? क्योंकि वो अदृश्य बंधन है, ना मैं देख सकता ना तुम देख सकते हो, मैं नहीं देख सकता तुम्हारा वो बंधन, वो तुम देख सकते हो और तुमको ही तोड़ना है। नो कसाय, बोलो मेरी कसाय नहीं है। किंचित कसाय, क्या मेरी कसाय हो सकती है? नो कर्म, जो कर्म जैसे नहीं है फिर भी कर्म कहा जा रहा है, वो नो कर्म है। शरीर कर्म नहीं है पर इसको कर्म कहा जा रहा है। लेकिन ठीक है, हम तो जो नो कर्म की उपाधि देते पर है नहीं, ठीक है। अहम एक को खलु शुद्धो, मैं एक हूँ और मैं, बोलो मैं शुद्ध हूँ। दंसन नाण, मेरा स्वरूप क्या है, मेरी पहचान क्या है? मेरी पहचान क्या है? मेरी पहचान मैं जैन हूँ, मेरी पहचान मैं ग्रीन पार्क में रहता हूँ, मेरी पहचान मैं पीली धोती पट्टे पहन लिए पुजारी बन गया, मेरी पहचान, बोलो
मैंने कपड़े उतार दिए, मुनि बन गया, क्या मेरी पहचान? बोले कुछ नहीं है ये। मेरी पहचान, बोलो, मेरी आन, मेरी शान, मेरी जान क्या है? बोलो, जानना। और बस ये मेरी जान है, मेरी चेतना है, मेरा चैतन्य है, चैतन्य का पिंड हूँ, आनंद का रस खान हूँ, और मैं स्वयं भगवान हूँ। ये तुम तो मानते ही नहीं हो। ज्ञान दर्शन मानने भगवान हो तुम, भगवान स्वरूप हो, भगवान को प्रकट करोगे। मैं हूँ वही शुद्धात्मा, चैतन्य का मार्तंड हूँ, आनंद का रस खान हूँ, मैं ज्ञान का घन पिंड हूँ। मैं ध्येय हूँ, श्रद्धेय हूँ, मैं ज्ञेय हूँ, मैं ज्ञान हूँ। फिर से, मैं ध्येय हूँ, श्रद्धेय हूँ, मैं ज्ञेय हूँ, मैं ज्ञान हूँ। बस एक ज्ञायक भाव हूँ, मैं स्वयं भगवान हूँ। क्या है? बस एक ज्ञायक भाव हूँ, मैं स्वयं भगवान। कब मानोगे? जब अहिमेको खलु शुद्धो दंसनाण मई सदा रूपी अन्नम, बोलो, परमाणु के बीच में रहो। किसने मना किया? सिद्ध भगवान ही परमाणु के बीच में है। वहां भी अनंत अनंत परमाणु हैं, कार्बन वर्गणाएं हैं, नो कर्म वर्गणाएं हैं, लेकिन वो मेरी है ऐसा मान्यता खत्म। बताओ, सिद्ध भगवान कहाँ पर? संसार में कि संसार से परे? भूल चूक मत रहना, संसार में सिद्ध भगवान। तीन लोक मतलब संसार। जहां जीव का आना जाना हो उसका नाम क्या है? बोलो। जहां जीव जन्म ले मरण ले उसका नाम क्या है? द्रव्य संसार। कौन सा संसार? भाव संसार की बात नहीं कह रहे। जहां जीव का जन्म हो मरण हो उसका नाम क्या है? बोलो, द्रव्य संसार। और वहां पे सिद्ध शिला में जन्म मरण होता कि नहीं होता? मुझे बताओ। तनुवाद वाले में जन्म मरण होता कि नहीं होता है? बताओ ज्ञानियों, बोलो। प्रधान जी, तनुवाद वाले में जन्म मरण होता कि नहीं होता है? ठसाठस जीव भरे हैं, एक इंद्री, जन्म ले रहे हैं, मरण ले रहे हैं। तीन लोक में ठसाठस हैं। तनुवाद वाले, घनवाद वाले, जितने बात वाले हों, और सिद्ध भगवान तनुवाद वाले में, वहां भी जीव जन्म मरण कर रहे हैं। वहां भी संसार है, क्योंकि जहां जीव का आना जाना हो, जन्म मरण हो, उसका नाम संसार है। सिद्ध भगवान संसार में हैं, पर उनके अंदर संसार नहीं है। बस इतना ध्यान रखो। भाव संसार नहीं है। क्या नहीं है? संसार नहीं है, क्योंकि वो उनके अंदर संसार नहीं है। वो परमाणु मात्र को भी अपना नहीं मानते हैं, इसलिए संसार नहीं है। संसार जहां एक परमाणु से भी राग होगा। महाराज जी, हम कुंद कुंद की बात को मानेंगे आज से। बोले क्या? कुंद कुंद आचार्य ने महावीर स्वामी की वाणी को प्रस्तुत करते हुए कहा है कि अन्नम परमाणु मेत्तम्पि, एक परमाणु भी मेरा नहीं है। आज से हम एक परमाणु को अपना नहीं मानेंगे, बाकी सब अपना मानेंगे। क्या मानेंगे? क्योंकि उसमें क्या लिखा है? क्या लिखा है? जजमेंट क्या दिया है? सुप्रीम जजमेंट, एक परमाणु मेरा नहीं है, मात्र एक परमाणु मेरा नहीं है। तो ठीक है, हम एक परमाणु क्यों मानेंगे? ये अनंत अनंत परमाणु का जो घर बना है वो हमारा है। जो अनंत अनंत परमाणु का ये शरीर बना है वो हमारा है। एक परमाणु मेरा। सुनो, एक पंडित जी प्रवचन करने राजा को देने जाते थे डेली, और वो उन्होंने बताया था, ध्यान रखना, एक बूंद भी शराब पियोगे तो नरक जाओगे। ऐसा शास्त्र में लिखा, मैं नहीं कह रहा बात है। मतलब कि पंडित जी प्रवचन करने जाते थे। नहीं, इन पंडित जी ने नहीं बोला था, पंडित जी प्रवचन करने जाते थे। तो एक दिन पंडित जी नहीं रहे थे, उनका बेटा गया। कौन गया? बेटा गया। तो बेटा ने जो शास्त्र में लिखा वो वैसे ही बोल दिया, क्योंकि कभी जो शास्त्र में लिखा वैसा नहीं बोला जाता है, डायरेक्ट नहीं बोला जाता है, उसको भी थोड़ा घुमा फिरा के बोला जाता है। तो वो बेटा तो बेटा था, उसने बोला आज पापा नहीं है तो मुझे पढ़ाने जाना है। तो उन्होंने जो लिखा था
राजा जी देखो उसमें लिखा एक बूंद शराब पियोगे तो नरक जाओगे। मैं नरक जाऊंगा? तो राजा गुस्सा हो गया, उसे सजा दे दी। उसका बाप आया वापस, बोले बेटा तो जेल में बंद है। बोले क्या हुआ? बोले ऐसी सी बात हो गई। पंडित जी गए, बोले शास्त्र वाचन। बोले तुम्हारे बेटे ने ऐसा कहा मैं नरक जाऊंगा। बोले क्या बोला था? बोले उसमें लिखा था एक बूंद शराब पीने से नरक जाओगे। स्वामी भगवान आप समझ नहीं पाए, बेटा कह रहा था एक बूंद पियोगे तो नरक जाओगे, बोतल पियो किसने मना किया? बोतल भर पियोगे कोई नरक नहीं जाओगे। अच्छा ऐसी बात है, छोड़ाओ इसको बाहर निकालो, ये तो ऐसी बात है। ऐसा अनर्थ मत लगा लेना। भैया कुंद कुंद कह रहे हैं, महावीर स्वामी कह रहे हैं अन्नम परमाणु मित्तम पी, एक परमाणु भी तूने मेरा रखा, पर का रखा, तू कहाँ जाएगा? निगोद बनेगा, संसार में भ्रमण करेगा, जन्म मरण करेगा, एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करेगा। इसका ये मतलब है कि जब एक परमाणु को मना कर रहे हैं, इसका मतलब कि संसार का जितने भी स्कंद, महास्कंद हो, स्थूल हो, वे भी मेरे नहीं हैं। ये गाथा आपको याद रखना, मैंने आपको संक्षेप में बता दी। वैसे इस गाथा मैंने बहुत सारा प्रवचन किया हुआ है, आपको पीछे बैक जाकर के मुझे पृष्ठभूमि बनाना पड़ रही है, ठीक है ना। ये जीव अधिकार आपका समाप्त संपन्न हुआ। अब अजीब अधिकार आ जाओ। अजीब अधिकार में वैसे हमारी गाथा भी चल रही है, 49 नंबर की चल रही है। 49 नंबर की गाथा है। अरस मरूवम गंधम अवत्तम चेदना गुणमसदम जान अलिंग गहनम जीव मणिदिठ संठाणम। अब अजीब की तरह से बात कर रहे हैं। पहले जीव ऐसा है ये बताया, अब जीव ऐसा नहीं है जिसे तुम मान रहे वो अजीब है। क्या बताया जा रहा है? जीव ऐसा था वो बता दिया। भैया दंसन नाणमय स्वरूपी जीव है, अहम एक को खलु शुद्धो जीव है, शुद्ध जीव ये है, ध्यान रखना। अब जिसे तुम मानते हो वो अजीब है, वो अजीब जीव नहीं है। रस, गंध, वर्ण, स्पर्श, शब्द, लिंग, आकार, ये जीव नहीं है, ये अजीब है। ये क्या है? अजीब है। तुम उसे जीव नहीं मान लेना। तो अजीब अधिकार में अजीब का स्वरूप समझा करके जीव तक की ओर ले जा रहा है। जीव दया करो भाई। क्या करो? किस पर करो जीव दया? जीव कौन है? अरे तू ही तो जीव है, अपने पे दया करना। कसाय करके, क्रोध करके, मान माया लोभ करके तू जीव दया नहीं करता है। पर जीवों की जीव दया तो तूने अनंत काल में, अनादि काल में कई बार करी। कितने बार नहीं करी? अनादि काल से तू जीव दया करते आ रहा है, पर की करते आ रहा है। आज तक तूने अपनी जीव दया नहीं पाली। और जीव दया पालने का मतलब है जैसा मेरा स्वरूप है उस स्वरूप को मानना। पता है जैन कौन है? कौन है जैन? जिसका मुख ध्रुव ज्ञायक स्वरूप की ओर सन्मुख हो गया हो उसका नाम जैन है। ध्रुव ज्ञायक स्वरूप की ओर जिसका मुख सन्मुख हो गया है उसका नाम। तुमने ध्रुव ग्राहक स्वरूप प्राप्त किया नहीं किया अभी उसकी बात नहीं कह रहे हैं, वो तो चलने के बाद प्राप्त करोगे, चारित्र में प्राप्त करोगे। जिसने श्रद्धा से अपना मुख मोड़ लिया है और अपना मुख किस सन्मुख कर लिया है? बोलो। सूर्य को पाना है तो सूर्य की मुख करके चलोगे कि स्पीड करके चलोगे? बोलो बेटा बताओ हीरा। सूर्य को पाना है तो सूर्य को पीट करके चलोगे, सूर्य को मुख करके चलोगे? सूर्य को मुख करके चलोगे ना तो सूर्य के पास पहुंच जाओगे। ऐसे ही मैं ध्रुव ग्राहक स्वरूप चैतन्य पिंड आत्मा स्वरूप हूं, मैं उसकी ओर मात्र खड़ा हो जाऊं बस। अरे खड़े मात्र होने से सूर्य का प्रकाश से कितना, तुम कौन सा पाथ कहते हो? सनपाथ? कौन सा पथ है? सनवात?
तुमको सूर्य के प्रकाश से नहा जाते हो, सिर्फ मुख करने मात्र से, ठीक है ना। ऐसे ही ध्रुव गाय स्वरूप के सन्मुख खड़े हो जाने मात्र से तुम बहुत सुखी हो जाते हो। और चले चारित्र में चले तो फिर तो उसका आनंद ही अलग है भैया। उसका नाम जैन है, ध्यान रखना। जो मंदिर आ रहा वही जैन, ऐसा जैन नहीं। आ रहे हो शाबाश, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन मैं कौन हूँ इसको ना जान करके अपने सन्मुख नहीं खड़ा हुआ, वो जैनी नहीं कहला सकता। वो सिर्फ मनुष्य गति का जीव है। कौन सी गति का जीव है? मनुष्य गति का विचित्र प्राणी है वो। कौन सा प्राणी है? बड़ा चित्रित प्राणी है, बेचैन आत्मा है। लेकिन सच में वो मनुष्य गति में जो जैन है, और जैन वही है जो अपने परमात्मा और अपने आत्मा का स्वरूप समझ करके उस ओर खड़ा हो जाता है बस। और थोड़ा थोड़ा पुरुषार्थ करके अनुव्रत महाव्रतों के माध्यम से आगे बढ़ जाता है बस। सुनो, अनुव्रत महाव्रत के माध्यम से बढ़ोगे फिर जैनी नहीं कहलाओगे, जिन कहलाओगे। जिन जिन क्या कहलाओगे? कमाल की बात है। बताओ, जैन बनो फिर जिन बनो है? पहले जिन को फॉलो करो, जिन को फॉलो करो तो जैन बने, और उसको ग्रहण कर लिया तो फिर जैन से। सुनो भैया, कितना सुंदर जैन धर्म है। धर्म से तीर्थंकर पैदा होते हैं डॉक्टर साहब जी। धर्म से तीर्थंकर पैदा होते हैं और तीर्थंकर से धर्म पैदा होता है। ये तीर्थंकर धर्म का फल है, और फिर तीर्थंकर हुए तो धर्म का प्रभाव है। तो फल और प्रभाव दोनों प्राप्त करो। ऐसे ही पहले तुम जैन बनो। मैं कौन हूं, परमात्मा कौन है, इसको जानो तो पहले जैन बनो, और उसको फिर अनुभव करो तो जिन बनो। बोलो क्या बनना है पहले तुम्हें? बनोगे? मेरा क्लास का समय हो गया है, सिर्फ 27 मिनट की क्लास है, आगे से कल पढ़ाएंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, शो वाणी मस्तक धरो सदा दे तो धो। हे जन वाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी सरना धरे सो पावे सुख चैन। 9 बार नमोकार मंत्र। कार्यक्रम पाठशाला के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।